तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कि नहीं। मेरा अगला चैप्टर में है कि नहीं, उसका अगला चैप्टर नाम है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट, है कि नहीं। तो आज समझते हैं कि ये क्या होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। इसको डिटेल से आपको बढ़िया से बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। अम्ल का आप नाम बहुत जगह पढ़े होंगे, क्लास 7 में ये चीज पढ़ने का था आपका, अम्ल, क्षार और लवण, है कि नहीं। क्लास 7 का एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें दे रखा है कि नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आता है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल का जो है बहुत सदियों से इसका मतलब डेफिनेशन आ रहा है कि मैंने उसका गुण के आधार पर उसका डेफिनेशन दिया जाता है कि अम्ल हम उसे कहते हैं जिसका, है कि नहीं, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो स्वाद में क्या हो, सोर हो यानी खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, है कि नहीं। या दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं, यानी जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता हो, है कि नहीं, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता हो तो उसे भी अम्ल कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल जो होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है कि नहीं। इसका पीएच मान जो होता है 7 से लेस होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है, 7 से कम होता है। ये अम्ल का स्वाद हो गया। 3 पॉइंट बताए दोस्तों, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तीसरा अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। उसके बाद दोस्तों क्षार आता है। क्या आता है, क्षार, है कि नहीं। फिर आगे इसके बारे में और बताएंगे कि एक आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अम्ल के बारे में क्या बताया था। तो आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अम्ल के बारे में बताया थे आर्हेनियस, आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो होता है वैसा पदार्थ होता है जो क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं। हाइड्रोजन आयन जो देता है कि नहीं, जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता, तो आर्हेनियस के अनुसार उसका नियम है दोस्तों, अम्ल देता है कि नहीं। यहाँ पे क्षार में देखते हैं तो क्षार जो स्वाद में होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ये क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है कि नहीं। ये क्षार बिल्कुल मतलब कड़वा लगेगा, बेस की तरह लगेगा एकदम बिल्कुल। इसको दूसरा नाम भस्म भी है दोस्तों। क्या है, भस्म है, समझ गए दोस्तों। और ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये आर्हेनियस के नियम के अनुसार है। इसका पीएच मान जो होता है 7 से ज्यादा होता है कि नहीं दोस्तों। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है कि नहीं। लवण क्या होता है, जब अम्ल क्षार जब मिल जाता है कि नहीं, अम्ल और क्षार जब मिल जाता है तो मिलने के बाद जिसका निर्माण करता है उसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे आप घर में नमक खाते होंगे NaCl, तो ये एक प्रकार का क्या है, लवण है कि नहीं। क्षार खाते होंगे जैसे NaOH, है कि नहीं। तो NaOH क्या है, NaOH एक क्षार है कि नहीं। HCl जो आपके पेट में अम्ल पाया जाता है, सब मनुष्य के पेट में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों, वो क्या है, एक प्रकार के अम्ल है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अम्ल समझ में आया होगा कि अम्ल का जो स्वाद में खट्टा होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, 7 से कम होता है आर्हेनियस के अनुसार, है नहीं। हाइड्रोक्साइड आयन देता है, पीएच मान 7 से ज्यादा होता है कि नहीं। NaOH मैंने एक प्रकार का क्या है, क्षार है। NaCl एक प्रकार का लवण है कि नहीं। ये चीज आपको बखूबी रूप से समझ में आया होगा, है कि नहीं। अब आगे समझिएगा दोस्तों कि आगे क्या होता है कि नहीं। अब यहां पे दोस्तों देखिए, अब यहां पे आर्हेनियस का जो नाम लिए, आर्हेनियस, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि अगर जो कोई अम्ल है, क्या है, HCl है, तो उसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसका जो तीर का चिन्ह होगा, है कि नहीं, उसको जब अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो क्या बताएगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन, ऐसे, यानी वो क्या देता है, आयन देता है। क्या देता है, आयन में टूट जाता है। ये इन्होंने ही बताया, किसने बताया दोस्तों, है कि नहीं। H2SO4 भी क्या है, अम्ल है। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन देगा, है कि नहीं। प्लस में SO4 है तो यहाँ पे भी 2 आयन माइनस आयन देगा, है कि नहीं।
तो ये जो आयन दे रहा है दोस्तों, ये किसने बनाया, ये किसने बताया था कि हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल घुल मिल करके जल में जब इसको घोलिएगा ना H2O, जब इस अम्ल को जल में घोलिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन आयन देगा। जब इस H2SO4 को, जिसे बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है, इसको जब जल में घोलिएगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, है कि नहीं, प्लस SO4, है कि नहीं, बनाता है। तो ये किसने बताए थे, आर्हेनियस ने बताए थे। किसने बताया था दोस्तों, आर्हेनियस के नियम के अनुसार कोई भी अम्ल जो होता है जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। समझ गए दोस्तों, है कि नहीं। अब जो ये अम्ल है, कितना पूछता है कि अम्ल का उत्पत्ति कहां से हुआ। अम्ल शब्द जो होता है एसिडस से आया है। कहां से आया है, एसिडस से माना जाता है इसका उत्पत्ति, कि अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है कौन शब्द से हुई है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, तो वो जो बोलते हैं उसको एसिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिडस बोलते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब आगे समझिए कि क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार, है कि नहीं। कुछ अम्ल जो होता है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है, अम्ल जो होता है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अम्ल जो होता है दो प्रकार के, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल, है कि नहीं। दुर्बल अम्ल क्या होता है और प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो बिल्कुल मजबूत होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं। जो भी मैंने जिसको भी हम घुलाएंगे तो हम तुरंत आयन दे देगा, हम क्विकली फास्ट, है कि नहीं। जिसको भी जिसे जल में घुलाएंगे तुरंत आयन दे दिया तो समझिए कि प्रबल अम्ल है। क्या है, वो प्रबल अम्ल है। जैसे HCl एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, HNO3 क्या है, प्रबल अम्ल है। ये सब क्या है दोस्तों, बिल्कुल प्रबल अम्ल है कि नहीं। लेकिन इधर दुर्बल अम्ल भी है, जैसे CH3COOH, ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है कि नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसा बहुत सारा अम्ल है जो कि दुर्बल, जैसे टारट्रिक अम्ल हो गया, है कि नहीं। कौन सा पदार्थ में कुछ अम्ल ऐसा होता है जिसको हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो खतरनाक नहीं होता है, खाने में उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है कि नहीं। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि किसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको समझा देते हैं, है कि नहीं। एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं संतरा, जिसे ऑरेंज बोलते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल, सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आप सेव देखे होंगे, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं। फिर आप बहुत सारा चीज देखे होंगे, जैसे कि नींबू में भी आपका सिट्रिक अम्ल ही पाया जाएगा। चाय में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टैनिक अम्ल, है कि नहीं। फिर आप देखे होंगे दोस्तों, है कि नहीं, मक्खन। क्या देखे होंगे, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो मक्खन में जो अम्ल पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें, मक्खन में, है कि नहीं दोस्तों। तो ये चीज समझ गए। उसके बाद फिर एक होता है चींटी के डंक होता है, चींटी बोले या बिच्छू बोले, तो ये बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक या बिच्छू के डंक, या नेटल एक पौधा होता है नेटल का, उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल बोलिए या मेथेनोइक अम्ल, एक ही है, सेम है कि नहीं। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है कि नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और हमारे जो अमाशय रस होता है, अमाशय रस होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये जो आपको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, है कि नहीं। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग,
है कि नहीं। कि पहला है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। चींटी या बिच्छू बोले या नेटल के पौधा बोले, ये एक प्रकार का पौधा होता है ना। उसका पौधा का अगर जो पत्ता आपके ऊपर चुभ जाएगा, गड़ जाएगा, तो आपको क्या होगा, बहुत मतलब जलन होता है, फूल जाता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या इसी को मेथेनोइक नाम बोलते हैं। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं। फिर एक और होता है कि नहीं, उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में दोस्तों पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं। कौन अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि नहीं, कुछ जो अम्ल होता है बिल्कुल क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि आपको बताएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है कि नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल खतरनाक होता है कि नहीं। आप बोलिए, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जब ये अम्ल इतना खतरनाक होता है कि अगर जो एक डब्बा में रखा हुआ है उसको अगर जो किसी शकल पे फेंक दीजिएगा ना, तो उसका शकल बिल्कुल खराब हो जाएगा, समझिए कि गल जाएगा एसिड से। तो ये मेरा पेट को क्यों निकल आता है, जब मेरा पेट में पाया जाता है ये अम्ल, तो है कि नहीं। प्रश्न उठता है कि नहीं उठता दोस्तों। तो ये अगर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मेरा पेट को क्यों निकला पाता है, व्हाट इज रीजन, क्योंकि प्रकृति ने मेरा पेट को जो बनाया है तो उसमें एक रचना है। क्या है रचना, समझिएगा कि उसका छिद्र से निकलता है क्या, HCl अम्ल निकलता है, सही बात है कि नहीं। उसका जो छिद्र है उस छिद्र से ये HCl अम्ल निकलता है, पेट के ये छिद्र से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है दोस्तों। लेकिन उसके ऊपर एक श्लेष्मा होता है, क्या होता है, एक परत होता है, भगवानी रूप से प्राकृतिक रूप से दिया जाता है, वही श्लेष्मा हमको ये अम्ल से बचा के रखता है। अगर जो ये परत नहीं रहता तो समझिए ये HCl उसको भी गला देता, पूरा पेट को अतरी को गला देता, समझ गए ना। तो इसीलिए मेरा पेट जलता नहीं है। फिर यहाँ पे एक बॉल्व होता है कि ऊपर से खाना नीचे ही जा सकता है, पर वो जा सकता नहीं है। कभी कभी जब उल्टी होता है तो ये उल्टा हो जाता है, तब ये उल्टा निकल के चल जाता है, समझ गया ना। तो उल्टी में अलग सिस्टम हो जाता है। फिर इधर से भी एक पाइप जुड़ा रहता है छोटी आंत में जाने के लिए, वो आपको अलग पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, है कि नहीं दोस्तों। तो ये चीज समझ में आ गया कि पेट अम्ल या पेट का अम्ल इसके क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इसको बैटरिक अम्ल कहते हैं क्योंकि इसका बैटरी में इस्तेमाल होता है कि नहीं। बहुत खतरनाक अम्ल होता है ये भी। नाइट्रिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, है कि नहीं। बाकी आपको इसके आगे है कि नहीं क्षार के बारे में बताएंगे, फिर इसका रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं, बाकी जय हिंद जय भारत दोस्तों।